बात हम किस पर कर रहे हैं, चर्चा हम किस पर कर रहे हैं, चर्चा हम किस पर कर रहे हैं। और मेरा सवाल था प्रोफेसर अखिल से यूसीसी को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। प्लीज एक बार प्रोफेसर अखिल को बोलने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए उनियाल साहब और दुबे जी कह रहे थे वृद्धों का, वृद्धों का, अब ये इनके सामने चुप, इनके दोनों चुप रहेंगे। अच्छा वृद्धों का दोनों चुप रहेंगे, कह रहे थे वृद्धों का सम्मान करेंगे, दोनों चुप रहेंगे। और अकेला मैं यहाँ वृद्ध बैठा हूँ, ये जवान लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। दोनों जो है लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही कह रहे हैं वृद्ध महाजन। ये वृद्धों का सम्मान करेंगे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। लगातार बोल रहे हैं। देखिए प्लीज उनकी बात बिल्कुल सही है, उसका सम्मान करिए, उस बात का सम्मान करिए ना आप दोनों। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ निहाल साहब, उस बात का सम्मान कर रहे हैं आपका, प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं, इधर ये दोनों बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के यही दुख की बात है, इसलिए इमोशनल हो रहे थे मेरे भाई। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को कितना जबरदस्त सम्मान दिया है, इस सम्मान देखिए संकल्प पत्र में। और ये दोनों लगातार जो है अपने आप बोले जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग स्टूडियो में ही सम्मान नहीं दे रहे, वो सम्मान तो छोड़ दीजिए अभी, उस पर तो तब आएंगे जब वहाँ सम्मान दीजिएगा। एक बार प्रोफेसर अखिल कुमार, अरे महाराज बोले, हाँ ठीक है फिर प्रेम कुमार जी भी हैं, निवान शर्मा का भी मैं रुक करूंगी। एक एक कर प्रोफेसर अखिल को रखिए प्लीज, सिर्फ ऑन एयर। 3 महीने से बॉर्डर पे बैठे, अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, जेल में बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। प्लीज एक बार उनका बैठे हैं ये लोग, उनकी भी तो बात आने दीजिए, आप तो उनकी भी तो बात आने दीजिए। जंगले के पीछे किसानों पे दया नहीं आती, अभी ईडी से सीबीआई आने वाली है, ये आज अब सीबीआई कस्टडी मांगने वाली है। किसानों के ऊपर ये पैलेट गन चलाते हैं। ये है दर्द। पार्टी के प्रवक्ता अराजकता फैला रहे हैं चैनल पे, ये लगातार अराजकता फैलाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। गोले छोड़ते हैं किसानों पे, लगातार अराजकता फैला रहे हैं। देखिए प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए, देखिए प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए, तरस नहीं आता, एक एक कर अपनी बात रखिए। आज किसान बेचारे ओपन में। मेरा सवाल प्रोफेसर अखिल से था, एक बार प्लीज उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। की बात कर केजरीवाल ने क्यों लूटा? प्लीज देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक एक कर अपनी बात रखिए। की बात कर, केजरीवाल ने क्यों लूटा? 6 घंटे 6 घंटे सुनिए मेरी बात। 100 करोड़ 6 घंटे 100 करोड़ खड़े होके किसान की ये करप्ट है। अगले दिन पर्ची, क्या जानते हैं किसानी के बारे में? अगले दिन पर्ची, ये करप्ट है। निवान शर्मा जी और संजीव उनियाल जी, अगर आपका हो गया हो तो प्लीज थोड़ा शांति से सुन लीजिए, प्लीज थोड़ा शांति से सुन लीजिए। देखिए आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, मुझे बार बार इस तरह से कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज एक दूसरे का रिगार्ड करिए। अभी आज मैं भी वहां पर स्टूडियो में नहीं हूं कि मैं वहां आकर आप लोगों को रोक सकूं। वैसे तो आप मेरे रुकने से भी नहीं रुकते हैं, तो अच्छा ही है मैं कम से कम स्टूडियो से बाहर हूं, लेकिन कम से कम एक दूसरे का रिगार्ड तो करिए। सर प्रोफेसर अखिल से मेरा एक सवाल था, एक बार उनको रिएक्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद आप लड़ते रहिएगा। प्रोफेसर अखिल, देखिए आज आप क्लास वो इम्पोर्टेंट है ना जिस पर बात कर रहे हैं, यूसीसी पर। भाई आप लोग कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि जरूरी है। आज आप क्लास टीचर हैं, अगर मेरी क्लास पे इस तरह हंगामा होता, मैं ऐसे छात्रों को क्लास से बाहर कर देता या मैं कुर्सी में खड़ा कर देता। सुनिए, अरे सर अभी तो क्लास टीचर खुद ही बाहर है, क्लास टीचर खुद ही बाहर है, तो थोड़ा सा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ओबीडिएंट बनना पड़ेगा, चुप कराइए, भी बनना पड़ेगा। कैसे प्रवक्ता आ जाते हैं यहाँ पर? इसीलिए बाहर हो गए। इन्हें चुप कराइए, जब मेरे बीच में बोला जाता है इन्हें चुप कराइए। ये वृद्धों का ये वृद्धों का अपमान कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। संस्कार है, पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। देखिए अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो डिबेट को यहीं मुझे एंड करना पड़ेगा। आया हूँ तो ना आपकी बात आएगी ना आपकी बात आएगी। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है पर इकोनॉमी डाउन हो गई है। मैं कभी 800 में चला करता था, सबसे बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, इकोनॉमी डाउन हो गई है। मैं क्लास के बच्चों की बात करता हूँ, 10 से 12% लोगों को। अरे आपको चुनावी बॉन्ड मिलते हैं, आने दीजिए ना, आपको बीफ एक्सपोर्टर से चुनावी बॉन्ड मिलते हैं, चुनावी बॉन्ड मिलते हैं। मुझे लगता है संकल्प पत्र के बीफ एक्सपोर्टर से आप लोग पैसा खाते हैं, मुंह में दही लग गई। आप बीफ एक्सपोर्टर से पैसा खाते हैं, आ गई। आप दवा निर्माताओं से पैसा खाते हैं, इसलिए आप बड़ी गाली हो गए। जैसे नेवले के ऊपर, सांप के ऊपर या उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है। संकल्प मणिपुर में जो आपने किया है, कुमार जी, जो आपने किसानों को तड़पाया है, तो जो पंजाब के अंदर गाड़ी है, आप लोग नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। देखिए ये गलत बात है साहब, झोला उठा लीजिए, ये बहुत गलत बात है, उठा के भाग, ये बहुत गलत बात है। मुझे फिर डिबेट यहीं एंड करनी पड़ेगी, मुझे यहीं ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे यहीं ब्रेक लेना पड़ेगा। कहिए तो मैं ब्रेक ले लूं, कहिए तो नहीं तो कहिए तो मैं ब्रेक ले लूं। पत्र है ये बोलने मेरे को रोका गया, ऐसा नहीं होगा ना। देख लीजिए आप, मुझे प्रेम कुमार जी, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि यूसीसी और ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि ये जरूरी है।
अब मुझे कृपा करके बोलने दें 1 मिनट, विषय पे मुझे केवल 1 मिनट बोलने दें। देखिए, ये वृद्धों का जैसा सम्मान किया मैंने बताया, किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को हरियाणा की पुलिस ने पंजाब की सीमाओं के अंदर घुस के कीले गाड़ लाल किले पे चढ़ने दिया जाता, वहां पे एक बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग। करने दिया जाता। मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाने वाले हैं ये लोग। ये बीफ एक्सपोर्टर से पैसा खाने वाले लोग किले हैं। पर चढ़ के ध्वज के साथ तिरंगे के सम्मान किया जाए, ये वो लोग हैं वाले लोग हैं। संजीव उनियाल जी और प्रोफेसर ये अखिल चीन कुमार को, जी, आप दोनों ही चीनी अपने राष्ट्रपति के लिए को शांत रहिए। झूला झुलाने वाले लोग हैं। कुमार जी से कहा। ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल नहीं चल पाकिस्तान जाके बिरयानी संजीव खाने उनियाल वाले जी लोग हैं। और ये प्रोफेसर झूला अखिल झुलाने कुमार, वाले आप लोग दोनों को ही हैं। शांत कर रहे ये हैं। जुमलेबाज हैं, आप दोनों को ही शांत जुमलेबाज। करिए। प्लीज प्रेम कुमार जी से मेरा सवाल है, प्रेम कुमार जी से मेरा सवाल है, प्रेम कुमार जी से ही वो मेरा सवाल था। आप दोनों प्लीज, अगर इस तरह से चलेगा तो मैं नहीं बोलने तो मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? चैनल पे किसानों जहाँ पे बोल रहे हैं ये बोलते जा रहे हैं। तो कैसे आतंकवादी ये बोल रहे हैं, चैनल पे किसानों को आतंकवादी। नहीं संजीव जी, नहीं इस तरह से नहीं चलेगा ना। संजीव उनियाल जी इस तरह से नहीं चल पाएगा ना। आपको दूसरे को भी सुनना पड़ेगा। आप दोनों को ही एक दूसरे को सुनना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि वन वे है मामला। अब एक बार पहले प्रेम कुमार जी का रिएक्शन आ जाए, और इसी में वक्त जाया हो रहा है। चलाऊंगा और सबको कहते थे उन्होंने किसान आप लोग के सरकार के हट जाओ, मनीष सिसोदिया का रे किसानों को बोलते हैं क्या ये? किसान जो है पीसफुल बैठ के परंतु हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जेल के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहा है। ये उनको कह रहे हैं कि राज्य में आके आतंक फैलाएंगे। मैं जेल के अंदर से पहले तो सभी को ऑडियो डाउन कर आतंकवादी बोलना चाहते हैं क्या? पहले तो सभी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये है इनका किस मैं आप लोगों से फिर बोल रही हूँ, और मेरे ख्याल से ये 10वीं बार बोल रही होंगी, ये 10वीं बार बोल रही होंगी। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही पब्लिक को कुछ समझ आ रहा है, जिस तरह से ये सुरफुटव्वल की स्थिति वहां पर मची हुई है। आप लोग एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो शायद एक सभ्य तरीके से आप बात कर सकते हैं ना। ये किस तरह का परिचय दे रहे हैं आप लोग सभी वरिष्ठ हैं। मुझे ये कहने में भी अजीब लग रहा है। प्रेम कुमार जी, किसान की करप्शन के खिलाफ प्रतिबद्धता, मांगेंगे? यह संकल्प पत्र। नहीं तो फिर अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। की भी सुन लीजिए। ऐसे ही चलेगा तो मुझे ब्रेक लेना गाड़ी पड़ेगा। से किसानों विषयों पर बात कर ले तो और ये अच्छा क्या है। कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आप किसान लगातार बोल आगे रहे हैं। जाएंगे। लगातार बोल रहे हैं। डिरेल कर निवान शर्मा जी और संजीव उनियाल जी, अगर आप दूसरों को सुन नहीं सकते तो आप स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं। संजीव उनियाल जी और निवान शर्मा, अगर आपको नहीं सुनना है दूसरे को तो आप लोग जा सकते हैं, किसानों प्लीज। को आतंकवादी नहीं सुन सकते हम? ये देखिए ये क्या बोल रहे आपके हैं। शो पे अगर किसानों सुना है। की आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग जा सकते हैं। निवान शर्मा जी और संजीव उनियाल जी, आप लोग जा सकते हैं दोनों। आप प्रेम कुमार जी से सवाल था, प्रेम कुमार जी को फुल फ्रेम लीजिए और सिर्फ प्रेम कुमार जी की ही आवाज जाएगी। निवान शर्मा और संजीव उनियाल जी जा सकते हैं आप। आप हमें स्टूडियो से जाने के लिए क्या आप लोग बाकियों को भी नहीं बोलने दे रहे बोल हैं। रहे हैं? आप उनके लिए आप लोग बाकियों को भी नहीं बोलने दे रहे। निवान जी, जब आपकी बारी थी मैं आई थी। दूसरी बारी का तो इंतजार ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बारी का तो इंतजार ही नहीं कर रहे हैं कि एंकर कुछ कहे। ऐसा नहीं होता है सर, ये आपकी ना भाषणबाजी का मंच नहीं है कि हर कोई आकर अपना अपना एजेंडा चला रहा है। नहीं, सॉरी, हर कोई आकर यहाँ पर अपना अपना एजेंडा रख रहा है। प्लीज मुद्दे पर बात रखते हैं। प्रेम कुमार जी को फुल फ्रेम लीजिए और प्रेम कुमार जी ही ऑन एयर जाएंगे, उन्हीं का ऑडियो ऑन एयर जाएगा, बाकी का सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी हिमानी जी, सवाल किया जाए। जी हिमानी जी, मैं यूसीसी पर लेकर और साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी, जी जी देखिए, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जरूरी, इतना जरूरी नहीं। हाँ, देखिए प्रायोरिटी होती है हर राजनीतिक दल की। घोषणा पत्र जाहिर बात है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए हर पार्टी लाती है। अब यहाँ पर मुद्दों में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता के जीवन स्तर में कोई खास बदलाव आता नहीं दिखता है। अब मान लीजिए यूसीसी आ जाएगा तो पब्लिक के लाइफ में ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जो आज वो पब्लिक जिसको हम 5 किलो अनाज देने के लिए बाध्य हैं, तो हमारी प्रायोरिटी रोजगार, महंगाई, कैसे ग्रोथ हो, कैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये होना चाहिए। क्योंकि आज महंगाई की मार डबल अटैक जनता पर है, चूंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो उस दिशा में ध्यान न दे करके अगर आप ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे, चलिए आपने राम मंदिर बना लिया, लेकिन राम मंदिर से आपका रोटी का प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। आपका एक गोल था, आपने पूरा किया, वो अलग बात है। उसी